वादी कश्मीर से धीरे धीरे टूरिस्ट जो हैं वो हज़ारों की तादाद में वापस रवाना हो रहे हैं। इसी बीचों बीच श्रीनगर एयरपोर्ट से जो है वो 2 एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स भी अरेंज की गई हैं, एक दिल्ली के लिए और एक मुंबई के लिए। वहीं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक और उमर अब्दुल्ला का सबसे इस वक्त का बड़ा बयान है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये तस्वीरें देखकर मैं इंतहाई बहुत गमज़दा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि जिस तरीके से हमारे कश्मीर में हमारे टूरिस्ट गेस्ट बन कर आए थे, अब ये जैसे वापस रवाना हो रहे हैं, इनकी इन तस्वीरों से काफ़ी तकलीफ़ हम सब लोगों को पहुँच रही है। अगले महीने की 100 से ज़्यादा जो बुकिंग्स थी टूरिस्ट की वो कैंसिल हुई हैं। एक टूरिस्ट के हवाले से जानकारी देते हुए हमें एक टूर ऑपरेटर ने बताया है। वहीं दूसरी ओर ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को भी बहुत जल्द कनेक्ट किया जा रहा है और वन साइड से ट्रैफिक जो है वो बहाल किया जाएगा। श्रीनगर से जम्मू टूरिस्ट गाड़ियों को जाने की प्रॉपर इजाज़त दी जाएगी। और इसी बीचों बीच हमारे पास ये भी इतला निकल कर आई है कि 35 सालों में पहली बार वादी कश्मीर में इस तरीके का मुकम्मल तौर पे जो है वो शट डाउन ऑब्ज़र्व किया गया है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने जो है वो इस एपिसोड की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है और इंतहाई सब लोगों ने दुख और गम का इजहार किया है। वहीं दूसरी ओर वादी कश्मीर के अंदर जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी कड़े अल्फाजों में पहलगाम अटैक की मजम्मत की है और ये कहा है कि इस तरीके की घटिया हरकतों को जो लोग अंजाम देते हैं वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। बिलखसूस मैं आपको बताना चाहूँगा कई सारे मुकामात पे कश्मीरियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। कश्मीरी जो हमारे भाई हैं उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं टूरिस्ट के लिए, उन्हें रहने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी फराहम की जा रही है। होटल्स में टूरिस्ट को रखा जा रहा है और उनसे पैसा वसूल करने की कोई बात नहीं की जा रही है। इनफैक्ट उन लोगों को खाना तक फराहम किया जा रहा है। हालांकि होटल के अंदर वो बड़ा अच्छा सेफ फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल कर वो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण वो वापस जाना चाहते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये कहा है एयरलाइंस को कि आप इंश्योर करें एयर फेयर जो है श्रीनगर रूट के ऊपर और ऑपरेट करें एडिशनल फ़्लाइट्स को श्रीनगर सिटी के लिए। एयर इंडिया और इंडिगो जो है वो दोनों इस समय एडिशनल फ़्लाइट्स को फ्लाई कर रही हैं श्रीनगर से नेशनल कैपिटल दिल्ली और मुंबई ऑन वेडनेसडे, आज के रोज़। बिलखसूस एयरलाइंस का जो चार्जेस थे, कैंसिलेशन चार्जेस थे, उन्हें भी रिस्केड्यूल किया गया है और ये कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से हर पैसेंजर को वक्त के मुताबिक जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने इसी दौरान में एक हार्ट ब्रेकिंग अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि जो एग्जॉड्स है टूरिस्ट का, ये देखकर इंतहाई दुख हो रहा है कि हमारे गेस्ट आए थे, लेकिन हालिया जो टेरर अटैक हुआ उसकी वजह से पहलगाम के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से टूरिस्ट वापस जाना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। स्पेशल ट्रेन को एड्रेस किया है ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स। तो स्पेशल ट्रेन को भी एक एड्रेस किया गया है जो ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस रहेंगे फेस्ड बाय स्टैंडर्ड पैसेंजर्स, जो नई दिल्ली से लॉन्च की गई है कटरा। और इसी दौरान में जो है वो ट्रेन नंबर 04612 है जिसका डिपार्चर स्टेशन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, और जो यहाँ से निकलेगी और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से होते हुए जो है वो कश्मीर माफ़ी चाहूँ दिल्ली की जानिब रवाना होगी। इसी बीचों बीच जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक हुआ है और वहाँ पे पूरे हालात और वाक़ात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात को आवाम के बीच में पेश भी करेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 35 सालों में पहली बार ऐसा कंप्लीट ऑब्जर्व देखा गया है जहाँ पे इंतहाई काफ़ी गम का इजहार किया गया है और इतना ही नहीं बल्कि सब लोगों ने जो है वो गम और दुख का इजहार किया है। ऑपरेशनल एयर फ्लाइट्स को शुरू कर दिया गया है, जो एक्स्ट्रा ऑपरेशनल एयर फ्लाइट्स रहेंगी 2 एयर इंडिया और इंडिगो की आज के रोज़, और प्लस जो एयर फेयर है यानी कि जो किराया है उसमें भी जो वो तब्दीली ना लाई जाए, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। कश्मीर का बहुत नुकसान होगा, कश्मीर टूरिज़्म का बहुत नुकसान होगा। 100-150 बुकिंग्स जो अगले महीने की थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। एक टूर ऑपरेटर का कहना है कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ चैनल को बताया उसने कि जनाब हमारी तो बद से बदतर हालत हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन कश्मीरियत और इंसानियत जिंदाबाद है, क्योंकि आज भी कश्मीर के अंदर कश्मीरी भाइयों ने अपने घरों के, अपने हाउस बोट्स के और अपने होटल्स के दरवाजे खुले कर दिए हैं। जिसको रहना है वो रहें, जिसको खाना है वो खाएगा, बिल्कुल बिना परेशानी के। इस तकलीफ़ में हम आपके साथ हैं और इस परेशानी में हम आपका मुकम्मल तौर पर साथ भी देंगे। ताहम महबूबा मुफ्ती ने भी इसको प्रोटेस्ट किया और कड़े अल्फाजों में मजम्मत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या है और पहलगाम टेरर अटैक में जो है वो 10-10 लाख रुपए की कंपनसेशन भी सीएम साहब ने कहा है कि मैं विक्टिम्स को दूंगा और बिलखसूस इन विक्टिम्स को पहुँचाऊँगा। आज काफ़ी ज़्यादा दुख में है उमर अब्दुल्ला, क्योंकि वो जब देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बाई एयर, बाई रोड, बाई ट्रेन टूरिस्ट कश्मीर से वापस निकल रहा है, तो अगले महीने में जून का जो पीक सीज़न रहता है कश्मीर का, शायद इसमें मिलियंस बिलियंस लॉस होगा कश्मीरी होटलर्स का,
टूरिस्ट का के ना आने की वजह से टूरिज़्म का, उसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का, ट्रेडर्स का, वेंडर्स का, रेस्टोरेंट्स का, होटलियर्स का, और इन सब लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान भी देखा जाएगा। बिलखसूस पहलगाम अटैक के हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों के दिल में गम है, और इतना ही नहीं बल्कि इस अटैक को लेकर चलते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी, स्कॉलर्स ने भी प्रोटेस्ट किया है पहलगाम अटैक में। MBBS स्टूडेंट्स जो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है इस अटैक में, और कई सारे इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। कश्मीर के अंदर भी जो है वो इस समय कांग्रेस के नेता लोग पहुंचे और कांग्रेस ने कॉल किया इमरजेंसी CWC की मीटिंग को न्यू दिल्ली के अंदर। वहीं कश्मीर के अंदर इस पूरे एपिसोड के बाद जो है वो कई सारे लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, और पहलगाम के टेरर अटैक में कश्मीर के हर इलाके के अंदर प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है। मदरसों में, मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, इबादत गाहों से ऐलान हो रहा है, और हर मुकाम के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या था, और मुसलमान हिंदुओं को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। फ़िलहाल कश्मीर के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है टूरिज़्म का, क्योंकि जिस तरीके से टूरिस्ट आता था आज वही टूरिस्ट जाने से कतरा रहा है, डर रहा है, खौफ का आलम है, एक खौफ का डर है, सिचुएशन है, पैनिक सी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से कमोपेश कई सारे लोग जो हैं वो इस खौफ के मंजर में अपने आप को वहाँ पे देखना नहीं चाहते हैं। तो हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेन्स का भी अरेंज कर दिया गया है जो कटरा से दिल्ली रवाना होंगी। 2 एयर फ्लाइट्स रहेंगी इंडिगो एयर इंडिया की जो एडिशनल काम करेंगे, और वैसे ही जो मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा को वन साइड के लिए कनेक्ट किया जाएगा फौरी तौर पे, और टूरिस्ट जितना भी जम्मू कश्मीर से निकलना चाहता है उन्हें निकाला जाएगा सेफ़ तरीके से, और वो जहाँ अपने मुकाम पे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वैसे अभी कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक डर, एक खौफ तो ऑब्वियसली एक इंसान के अंदर रहता ही रहता है, और उस डर, उस खौफ की वजह से वो वहाँ पे तो कभी नहीं रुकेगा, ये साफ ज़ाहिर सी बात है। तो वहीं कश्मीरियत जिंदाबाद में इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि कश्मीरियों ने करके दिखाया, उन लोगों ने इस बारी फिर से ये साबित किया। 35 साल के बाद इस तरीके का कश्मीर के अंदर कंप्लीट शटडाउन देखने को मिला है, जहाँ पे कश्मीरी कौम ने जो है वो शाना बशाना अपने इन टूरिस्ट भाइयों के साथ खड़े होकर इन आतंकवादियों के इस वहशियाना दरिंदा सिफत, इन आतंकवादियों के इस कायराना हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया है, और भरपूर तरीके से जो है वो टूरिस्ट लोगों को सपोर्ट किया है, और उनकी फैमिलीज़ को भी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।